सॉल्यूशंस। क्लास 12th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस। आप लोग जानते हैं सबस्टांसेस के दो टाइप्स हैं, प्योर सबस्टांसेस जिसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स। प्योर सबस्टांसेस जो हैं वो रेयरली ही मिलते हैं। हमारे आसपास अधिकांश सबस्टांसेस जो हैं वो मिक्सचर्स हैं, और मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर से हमारा क्या मतलब है? ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और जिसका प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के इंटायर वॉल्यूम में एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तो वैसे सॉल्यूशन को वैसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन जो है ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन जो है वो भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, और इसमें दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यदि दो कंपोनेंट्स हों तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब आप जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और जिसका प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म्ड है, उसके पूरे वॉल्यूम में, उसके इंटायर वॉल्यूम में जो है उसके प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन जो है एक समान रहे, तो वैसे मिक्सचर को जो है होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं उन्हें हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब जो भी मिक्सचर्स हैं या फिर जो होमोजीनियस मिक्सचर है जिन्हें आप सॉल्यूशन कह रहे हैं, उसमें दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए जितने भी कंपोनेंट्स उनमें से कोई एक कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, तो जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में है उस कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाता है। और सॉल्वेंट ही तय करता है सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। यदि सॉल्वेंट मतलब जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा हो, तो यदि सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो तो वैसे मिक्सचर को वैसे सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड होगा। यदि सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो तो वैसे सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड होगा। और यदि सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में हो तो वैसे सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो गैसियस होगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन के तीन टाइप हुए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या? जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो, और सॉल्वेंट का मतलब वो कंपोनेंट जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहता हो। फिर लिक्विड सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट लिक्विड हो, और गैसियस सॉल्यूशन का मतलब जिसका सॉल्वेंट गैसियस हो। अब सॉल्वेंट के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में उन सब को हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक सॉल्यूशन में उन सब को हम सॉल्यूट कहते हैं। हमें क्लास 12 का सिलेबस जो है इसमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। और बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या बताया मैंने? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हो, उन्हें हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। और बाइनरी सॉल्यूशंस के जो टाइप हैं वो यहाँ आपको बताया गया है। गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो गैस होगा। अब इसके तीन टाइप हो सकते हैं, गैस इन गैस, जो कि आपको फर्स्ट दिख रहा है, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो है वो CHCl3, ये जो है लिक्विड होता है और ये नाइट्रोजन गैस में मिक्स करके जो है गैसियस सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉलिड इन गैस, आप कपूर जानते हैं, तो कपूर यदि नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दिया जाए तो एक गैसियस सॉल्यूशन बनता है, जो कि सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब सेकेंड टाइप जो है लिक्विड सॉल्यूशंस, इसके भी फर्दर तीन टाइप्स हैं, गैस इन लिक्विड,
लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड जैसे आप जानते हैं पानी में जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है। तो ये जो है एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का। लिक्विड इन लिक्विड एथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, एथेनॉल अल्कोहल या शराब आप जानते हैं। फिर उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड ग्लूकोज या आप नमक को डिसॉल्व कर दीजिए वाटर में। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। पैलेडियम एक ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर सकता है। तो यदि परफोरेटेड पैलेडियम हो, मतलब ऐसा पैलेडियम हो जिसमें बहुत सारे छिद्र हों और उसे हाइड्रोजन गैस से भरे जार में ले जाया जाए तो हाइड्रोजन गैस जो है उन छिद्रों में जाकर के भर जाया करता है। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसे जो है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा। फिर उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो देखिए किसी भी मेटल में यदि मरकरी को मिक्स कर दिया जाए तो उसे अमलगम कहा जाता है। ओके, और यदि मरकरी को सोडियम में मिक्स करके कोई मिक्सचर बनाया जाए तो ये अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम हो गया। फिर उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड जितने भी एलॉयज हैं वो सब सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल है। जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड जो है वो काफ़ी नर्म होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसे जो है थोड़ा सा हार्ड करने के लिए जो उसमें कॉपर या फिर सिल्वर मिक्स किया जाता है तो और इस तरीके से एलॉय बनाया जाता है ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए। तो ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। तो आज के वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के कंपोजिशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।